ओम शांति। आज बाप दादा के 24 सितंबर 1992 के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहे थे। मन से मधुबन में है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं। बाबा कहते हैं आप साकार में हो, अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। सो कैसे? एक बाबा ने कहा अव्यक्त से व्यक्त में मिलन मिलाने की आश, और दूसरा बाबा ने ये जो कहा कि ये बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। ऐसा है, ये जो मुरली है उस सीजन की प्रथम मुरली है। हाँ। और प्रथम मुरली में बाबा मिलन की बात कर रहे हैं कि अव्यक्त रूप में तो बाबा ने बच्चों को कहा ही है कि आप किसी भी वक्त अपने को अव्यक्त शरीरधारी बनाकर, जैसे कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश, क्योंकि बाप दादा अव्यक्त लोक में है। निराकार परमात्मा भी जब आप वहाँ है तब उसमें आते हैं। निराकार लोक में तो मिलन की बात नहीं है। तो इसलिए बाप दादा अव्यक्त लोक में हैं और बच्चे व्यक्त लोक में हैं। तो बच्चे बाप के पास तो अव्यक्त रूप धारण करके आ सकते हैं। फिर भी बच्चों की ये इच्छा रहती है कि इतनी कोई शिक्षा बाबा ने देनी है, हम जाएंगे तो अपना कुछ पॉइंट लेके जाएंगे, स्पष्टीकरण या मिलन करना। लेकिन सारे बच्चों को बाबा कुछ आगे की गाइडेंस दे, कुछ शिक्षा दे, उनकी अवस्थाएं देख करके मुरली चलाए जो कहें। तो बाबा फिर अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं। अब व्यक्त में आ गए तो हमारा हॉल है माउंट आबू में, एक ही जगह बाबा आएंगे तो हॉल भर जाता है। उसके बाद बाकी बच्चों का क्या होगा? सारे मिलना चाहते हैं, भगवान व्यक्त में आया तो वो फिर टेलीविज़न के द्वारा मिलते हैं। तो इसलिए वो भी मिलते हैं, लेकिन वो अव्यक्त रूप में मिलते हैं, सामने तो नहीं मिलते ना। ये भाव है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वे बच्चे अव्यक्त रूप से मन से बाबा की इस सभा में उपस्थित हैं। नहीं, मन से उपस्थित की और बात है, लेकिन मुरली भी सुनते हैं। सिर्फ ये कि सामने नहीं सुनते। ये भाव है। सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। जो आपने कहा एक लिहाज से वो भी ठीक है। कई बच्चे मुरली नहीं सुन रहे होते, मान लो कि अपनी ड्यूटी पर है, अपनी दुकान पर है, वो फिर उनका मन तो रहता है बाबा माउंट आबू में आया हुआ है, उस हिसाब से व्यक्त मिलन करते हैं। मुरली वो बाद में सुनते हैं या पढ़ते हैं। जहाँ भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साथ बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के
और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। ये जो बाबा ने कहा कि बच्चों के सिवाय बाप को और कोई याद नहीं करता, क्योंकि जो जानता है वही याद करेगा। जिनको परिचय नहीं है, जो भगवान को ठिक्कर में, कंकर पत्थर में मानते हैं, या पशु योनियों में अवतार लिया हुआ मानते हैं, या किसी देवता के रूप में मानते हैं, उसको उस जो है जैसा है वैसे तो नहीं याद कर सकते ना। और गीता में लिखा हुआ कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से जो मुझे याद करेगा वो मेरे साथ कनेक्ट होगा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। अब बाबा ने ऐसे मिलन की प्राप्ति बताई कि ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान पिता से जिसका कनेक्शन है वो सपन में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, ये है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वो है मिलना और वो है झमेला। वो है मेला, वो है झमेला। हाँ। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप एक और भोले बन जाते हों। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। यानी समझते हैं एक है दूसरा, लेकिन उसमें अनेक होते हैं, तो झमेले में तो ज़्यादा चाहिए ना। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। हाथी होता है बना हुआ, उसके अंदर दूसरा हाथी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा खिलौना बना। रशियन डॉल्स भी होती हैं। हाँ, तो कहने का भाव ये एक नहीं होता, उसके साथ पूरी उसकी फैमिली होती है। ये भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा ये राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा।
ये सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य के अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। ये मुरली अन्य मुरलियों से हटके है। सत्य और असत्य, और असत्य में शक्ति कहाँ से आ गई? लोग तो कहते हैं सच में शक्ति है, झूठ में नहीं है। वो बाबा इसमें कह रहे हैं कि ड्रामानुसार राज्य असत्य का है, इसलिए असत्य का बोलबाला है। और इसलिए उसने 10 सिर बता दिए। एक इतनी यानी 10 गुना शक्ति असत्य की हो जाए तो सत्य को छुपा देगा ना। जैसे काला बादल आ जाए तो इतने बड़े सूर्य को छुपा देगा जितनी देर वो बादल है। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? हाँ बाबा और क्लियर करेंगे। असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। ये फर्क है। असत्य अब के कितना बाबा ने कितना सच्चाई से, कितना उसको महीनता से समझाया है। ऐसा सत्य और असत्य किसी समय बराबर दिखते हैं, बल्कि असत्य सत्य पर हावी दिखता है। लेकिन बाबा कहता है कि असत्य थोड़े टाइम का होता है और सत्य सदा काल का होता है। इसलिए असत्य जब पूरा हो जाता है तो सत्य की कहते हैं ना, नाव डोलती या डूबती नहीं, उसकी तो ख़त्म ही हो जाती है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते वह अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। जितनी कहानियाँ कलयुग में बनी हुई हैं आज की दुनिया में, सतयुग में तो इस तरह की कहानियाँ होती नहीं हैं। उन सब में आप देखेंगे कि पहले असत्य जीतता है, क्योंकि असत्य का राज है ना, तो नाटक भी उसी हिसाब के होते हैं। असत्य रॉन्ग तो बल से, लेकिन बल तो है ना। जैसे मान लो कोई केस हो गया, कोई घटना हो गई, तो उसमें पुलिस का काम है उस घटना को रोकना, लेकिन वो पुलिस को भी साथ मिला लेते हैं। यहाँ तक कि जब मामला कोर्ट में जाता है तो जज को भी प्रभावित कर लेते हैं। अगर ना कर पाए तो उससे ऊपर एक और कचहरी रखी है उसके ऊपर, और मतलब असत्य ने जीतना ही है। और आप देखेंगे वकील भी जो हैं झूठ को सच करने में, सच को झूठ करने में माहिर होते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि वो प्रभाव है समय का। जैसे रात का समय है तो रात के समय में अंधेरे की ताकत चलती है, रोशनी कितनी भी हो फिर भी अंधेरा उसको कवर कर लेता है। इसलिए भगवान कह रहा है। लेकिन ये जो फाइनल है, बाबा कहते हैं वो एटर्नल है। बादल तो आएगा जाएगा, सूरज को ढक लेगा, लेकिन सूरज तो एटर्नल है। जब काला बादल हट जाएगा, काली घटा हट जाएगी, तो सूर्य की जीत है ना। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। इसीलिए बाबा हर बात के साथ दिल से जोड़ता है। दिल से प्यार है, दिल से ये किया,
सच्चे दिल से किया, क्योंकि बाबा को पता है कि ऊपर से सारा कनेक्शन दिखेगा लेकिन दिल से कहीं और होंगे। ऊपर से बल्कि सच्चे दिल वालों से भी ज़्यादा नियमों का पालन करके दिखाएंगे ताकि वो उनका झूठा छिप जाए, बड़े अच्छे लगेंगे। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन ये असत्य की जजमेंट है, भविष्य वर्तमान की परछाई है। बाबा ने कहा ये जजमेंट भी जो कर रहे हैं असत्य बुद्धि से कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के, नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। यह है ना बात। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। आज सारी दुनिया में यह स्थिति है। सारी दुनिया में देखने में साधनों के हिसाब से, संबंधों के हिसाब से, पद पोजीशन के हिसाब से लगता है कि ये व्यक्ति तो कहते भी नहीं आजकल झूठ का बोलबाला है, अर्थात झूठ के नाम पर वो कहीं कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो असली खुशी है, असली शांति है, असला संतोष है, उससे वो वंचित रहेंगे। देख लीजिए, हैं साधनों के हिसाब से तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ साधारण ही है ना, लेकिन अंदर की खुशी, बादशाह जैसी खुशी, बेफिक्र बादशाह की खुशी। तो बाबा कहते हैं दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। अब देखो ना, शान मान है, लोग जो देने वाले अपनी ड्यूटी बजाते हैं कि बड़े को सलाम करना ही है, उनके आगे झुकना ही है। क्या वो दिल से झुकते हैं या ड्यूटी समझ कर झुकते हैं, सब जानते हैं। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते, बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। अब देखो, छोटी सी बात से बाबा ने शुरू किया था कि एक को भी मेरा तो भगवान एक, शिव बाबा एक से बदल लिया तो असत्य की दुनिया शुरू हो गई। रहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी, बैज भी लगाएंगे, सारी रूटीन को फॉलो करेंगे, लेकिन वो खुशी नहीं होगी। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा? कोई कहेगा कि मैं सिर्फ 1 घंटा दूसरे के साथ लॉयल हूँ, 23 घंटे तो आपसे ही लॉयल हूँ। 1 मिनट भी दूसरे के साथ लॉयल हो जाए, कि 2 शॉप्स हों साथ साथ और एक शॉप का सेल्समैन कहे कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ ग्राहक भेजता हूँ, या 2 ग्राहक भी सारे दिन में वहाँ भेजता हूँ, तो उसको लॉयल थोड़ी गिना जाएगा, वायदा टूट गया। दूसरा भी अलाव है। ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया? ये असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ हैं।
जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते अब हो। ये खास पॉइंट नोट करने की है कि जैसे भगवान को पूरी तरह नहीं जानते, रावण को भी पूरी तरह नहीं जानते, इसलिए धोखा खा जाते हैं। अपने दुश्मन को कोई पूरी तरह ना जाने तो जितने हिस्से का ज्ञान है वो वार कर जाएगा। शास्त्र भरे पड़े हैं, ये व्यक्ति मर ही नहीं सकता था, लेकिन एक उसका वीक स्थान था, वहाँ पर तीर मारोगे तो मर जाएगा, अर्थात उतना हिस्से को नहीं पहचाना। कभी भूल जाते हो कभी जानते हो, राज्य अधिकारी हैं तो ये ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना, इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरे को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते अपना चेकर बनो, दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो, दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। कहानियों की किताबें लोगों को पसंद आती हैं ना, तो बाबा कहते हैं मेरे पास तो कहानियों की अनेक किताबें हैं, और शास्त्रों में भी भागवत बनाया हुआ। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती। अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो, क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया, जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे? जो है वो सब आप हो। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को सर्व स्नेह में समाई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। जितना जो सेवा के निमित्त बनता है, उतना ही दिल का 1000 गुना स्नेह सेवा के साथ अनुभव होता है। इसलिए जिम्मेवारी नहीं लगती, खेल लगता है। खेल तो नया ही देखना अच्छा होता है। पुराना खेल क्या देखेंगे? जब वृक्ष का विस्तार होता है तभी सार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। विस्तार सार को प्रत्यक्ष करता है। ये नई पॉइंट है। देखिए, जब दो चीज़ का कंपैरिजन होता है तभी पता लगता है ना, ये छोटी बिंदी है, ये बहुत बड़ी लाइन है। कई समय हम सार को जानते हैं तो इसलिए सार को जानते हैं, और विस्तार को जानते हैं तो विस्तार को जानते हैं। बाबा कहता है कि सार को जाने बगैर विस्तार की अप्रिशिएशन नहीं हो सकती, और विस्तार को जाने बगैर कि सार क्या होता है उसकी वैल्यू नहीं पता लग सकती। जैसे कोई कहे ये छोटी सी बिंदी है, ये लेनी है, ये बहुत बड़ी 1 किलोमीटर की लकीर लेनी है, तो कहा जाता है अकल बड़ी के भैंस, तो व्यक्ति यही सोचेगा 1 किलोमीटर की लकीर ले लो, बिंदी तो उसमें आएगी, बिंदियों से तो बनती है। ऐसे ही कौरवों पांडवों का तो किस्सा प्रसिद्ध है कि भगवान ने कहा सारी सेना ले लो या मुझे ले लो, यानी एक भगवान को ले लो बीज रूप को या सारी सेना। कोई कहे है ना,
तो अब भगवान कहता है कि देखो अक्लमंद कौन निकला, तो पता तब लगता है जब दो सामने है। ये बहुत एक सेंटेंस में बहुत गहरी पॉइंट बाबा ने बताई। विस्तार सार को प्रत्यक्ष करता है। मजा आता है ना। हाँ विश्व के तख्त नशीन होने के पहले हाँ सेवा के तख्त नशीन बनना होता है। जो जितनी सेवा के तख्त नशीन बनता है उतना विश्व के तख्त नशीन बनता है। यानी सेवा विस्तार है। राजा बनता है तो राजा के लिए प्रजा चाहिए ना, प्रजा बना रहे हैं। यानी बेहद की सेवा का तख्त मिला है ना। हाँ अच्छा मेकअप किया है, अच्छा है मधुबन में रहना। ये सभी मधुबन में रहने वाले हैं। हाँ मधुबन की सीट मिली है ना, हाँ तो मधुबन है सेवा का तख्त, हाँ बेहद की सेवा का तख्त। हाँ। अच्छा ग्रुप है, अच्छी सेवा चल रही है ना। अगर किसी को कहो कि मधुबन में रहना है या बहुत बड़े जोन में रहना है, तो जनरली क्या कहेंगे? मधुबन में। हाँ, क्योंकि जो समझदार है वो कहेगा यहाँ सारे विश्व की सेवा होती है यहाँ से। हाँ। वहाँ से कितना भी बड़ा जोन हो, एरिया हो गया कि नहीं। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें सत्य और असत्य की पहचान, और बाबा ने जो ये बात कही कि जैसे आप मुझे नंबरवार जानते हो, पूरा नहीं जानते, ऐसे रावण को भी आप पूरा नहीं जानते। रावण किस रूप से आपके आगे आता है उसको पहचानने के लिए भी सत्य की पहचान चाहिए। और बाबा ने ये भी कहा कि रावण का राज्य जो है, राजा का घटिया हो चाहे बढ़िया हो, जिसका राज्य जिस घड़ी उसकी चलती है, इसलिए बुराई जो है अच्छाई आजकल हावी हो रही है। ये थी आज की मुरली। ओम शांति।